चार दोस्त भीम, जग्गू, राजू और छुटकी अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की बोरियत से उबरने के लिए एक शांत और रहस्यमयी पहाड़ी गांव कुल्हन में छुट्टियां बिताने जाते हैं। यह गांव अपनी घनी जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और अजीबोगरीब कहानियों के लिए जाना जाता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यहां कभी एक खतरनाक काले जादूगर का आतंक हुआ करता था, जिसे ग्रामीणों ने सालों पहले मार डाला था। लेकिन उसके जादू का असर गांव में अब भी महसूस किया जाता था। पहुंचते ही चारों दोस्तों ने महसूस किया कि गांव का माहौल अजीब था। हवा में एक भारीपन था और गांव के लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। पहले दिन वे गांव के करीब स्थित एक पुरानी हवेली को देखने निकले, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह जादूगर की हवेली थी, जहां उसने काले जादू का अभ्यास किया था। अरे, शायद हम इस हवेली में कोई खजाना ढूंढ लें। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के भीतर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों एक दूसरे को देखते रह गए। एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई मंत्र पढ़ा जा रहा हो। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। छुटकी डरते हुए बोली, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मैंने दीवार पर एक प्राचीन नक्शा देखा, जिस पर किसी रहस्यमयी गुफा की दिशा दिखाई गई थी। नक्शे पर एक नोट भी था, जिसमें लिखा था, जिसने इस गुफा का दरवाजा खोला, वह जादूगर के अंधेरे का सामना करेगा। आकर्षण और भय से घिरे चारों दोस्तों ने तय किया कि वे इस गुफा तक जाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही वे नक्शे का पीछा करते हुए घने जंगलों के बीच छिपी उस गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर एक विशाल दरवाजा था, जिस पर अजीब-ओ-गरीब चित्र बने हुए थे। दरवाजे के पास कुछ पत्थरों पर खून के धब्बे थे। दरवाजा खोलते ही वे एक अंधेरी सुरंग में घुस गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वे अब एक सामान्य गुफा में नहीं थे। यहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारों पर जलते हुए मशालें थीं और चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। अचानक एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम लोग जादूगर के घर में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? चारों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अंधेरे से चार काले लबादों में ढके हुए लोग प्रकट हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके हाथों में जादू की छड़ी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और चारों दोस्तों के इर्द गिर्द एक चमकदार घेरा बनाना शुरू कर दिया। यह क्या हो रहा है? हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। राजू ने समझदारी से काम लेते हुए एक पत्थर उठाकर जादूगरों की ओर फेंका, लेकिन पत्थर जैसे ही उनके पास पहुंचा, वह हवा में ही रुक गया और वापस जमीन पर गिर गया। Oh no, this isn't working. तभी हवेली में मिले नक्शे के बारे में भीम को कुछ याद आया। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और पाया कि उस पर एक विशेष मंत्र लिखा हुआ था। भीम ने वह मंत्र जोर से पढ़ा, असुर वशन दैत्य पतनम। जैसे ही उसने यह मंत्र पढ़ा, जादूगरों का घेरा टूटने लगा और हवा में तेज झोंके चलने लगे। अंधेरा छंटने लगा और जादूगरों के चेहरे पर डर झलकने लगा। एक एक कर वे गायब होने लगे, जैसे उनका अस्तित्व धुएं में घुल गया हो। अनिशिबाग की आदि खा खा खा। जब सब कुछ शांत हो गया तो चारों दोस्त अपने होश में आए। वे घबराए हुए थे, लेकिन जिंदा थे। गुफा के दरवाजे पर फिर से वही खून के धब्बे नजर आए, मानो कोई चेतावनी हो। हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए।
अगले ही पल वे गांव लौटे और गांव वालों को सब कुछ बताया। तुम लोगों ने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। वह जादूगर अब भी अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमने उसे कुछ समय के लिए रोक दिया है। चारों दोस्तों ने उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जिंदगियों में ऐसी घटनाओं का सामना पहले कभी नहीं किया था, लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका था कि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए।